दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको कान के बहने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, मतलब ओटोरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि उसके कारण, उसके लक्षण और उसकी मेडिसिन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्या क्या दवाई या फिर क्या क्या हम सिरप इसमें ले सकते हैं, बच्चों को कितनी डोज देनी चाहिए, बड़ों को कितनी डोज देनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो भी वीडियो लेता हूं उसमें सारी जानकारी आप लोगों को देता हूं, मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से समझाता हूं कि इस तरीके से मेडिसिन लगेगी, ये लक्षण अगर दिखाई देंगे और इन कारणों की वजह से अगर दिखाई देंगे तो इस तरीके से आप उसमें मेडिसिन यूज कर सकते हैं। पहले भी मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियो रोगों से रिलेटेड बनाई है। अब ये कान के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है कान के बारे में कुछ मेडिसिन बताइए, इसके कुछ कारण बताइए कि आखिरकार किन कारणों की वजह से हमारे कान बह रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही चीज़ बताने के लिए ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर आपके कान से पस वाला सिराब आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा सिराब आ रहा है और पस जैसा रहा वाइट कलर का, तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आपके कान में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की फुंसी है। दोस्तों, यदि अगर आपके कान से पस आ रहा है और पस बहुत ज़्यादा बदबूदार है, मतलब कान से बदबू आ रही है, तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि आपके कान में छेद है, उसकी वजह से आपके कान में जो है पस बदबू जैसा आ रहा है। दोस्तों, यदि अगर आपके कान से जो है रक्त मिला हुआ पस आ रहा है, मतलब वाइट कलर का भी है और रेड कलर का भी है, इस तरीके का यदि अगर आपके कान से पस आ रहा है तो आपको दोस्तों समझना चाहिए कि आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लगी है जिसकी वजह से ऐसा सिराब आ रहा है, या फिर आपको ट्यूमर है उसकी वजह से दोस्तों आपके जो है इस तरीके का पस आ सकता है। दोस्तों, यदि अगर आपके कान से जो सिराब है वो बहुत ज़्यादा पतला आ रहा है तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आपके कान में जो है मध्य कर्ण शोथ है, जिसकी वजह से आपके कान से जो है बहुत ज़्यादा पतला सिराब वाइट कलर का आ रहा है। दोस्तों, जिस वजह से जो है आपके ये सिराब आता है और किस तरीके का आता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब ये सब सिराब आते हुए आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, आपके कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और कान बहुत ज़्यादा भारी, कान में जो है बहुत ज़्यादा भारीपन दिखाई दे सकता है और आपके कान से जो है धूं धूं जैसी आवाज़ भी आती है और आपके कान जो है ऐसे लगते हैं दोस्तों जैसे कि आपके कान में कुछ ठुसा हुआ है, ठीक तरीके से कोई भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ पाती है। और दोस्तों, कभी कभी इसके दर्द की वजह से जो है बच्चों में या फिर बड़ों में इसके कारण बुखार बुखार की संभावना भी बन जाती है, बुखार भी हो जाता है। और दोस्तों, बच्चों में कभी कभी देखा जाता है कि ज़्यादा दर्द होने की वजह से जो है उनको जो है बेहोशी हो जाती है और दौरे टाइप का पड़ जाता है। दोस्तों, ये सब लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं जिसका कान बहता है उसके। दोस्तों, इससे आप बहुत ही आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि आपका कान यदि अगर बह रहा है तो किस वजह से बह रहा है और आपके कान में क्या तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको और भी कारणों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि दोस्तों यदि अगर आपके जो है पुराना कफ सीने पे जमा हुआ है तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपका कान बह सकता है, या फिर दोस्तों आपको सर्दी लगी है किसी वजह से तो भी आपका जो है कान बह सकता है, या फिर अगर आपको कुकर खांसी हुई है तो उसकी वजह से भी आपका जो है कान बह सकता है, या फिर दोस्तों अगर आपके खसरा निकली है तो उसकी वजह से भी आपका कान बह सकता है, या फिर आप कहीं नहा रहे हैं और नहाने की वजह से जो है कान में पानी चला गया है तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है आपका कान बह सकता है, या फिर अगर कान पे चोट लगी है किसी भी दुर्घटना में या किसी ने मार दिया है कान पे तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है आपका कान बह सकता है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण और कारण।
किन कारणों की वजह से आपका कान बहता है, और यदि अगर बहता है तो किस तरीके का सिराब किस कारण निकलता है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आप इसकी मेडिसिन किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी रोगों से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं, उसमें भी जो है मैंने इसी तरीके से हर रोग से रिलेटेड वीडियो बनाई है। मतलब जिस रोग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, पहले उसके लक्षण या फिर कारण और बाद में कारण इस तरीके से, और फिर उसके बाद उसकी पूरी मेडिसिन मैंने उस पर बताई हुई है। दोस्तों अब मैं इसकी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं इसकी मेडिसिन की ओर। दोस्तों इसका इलाज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो मैंने आपको पीछे लक्षण समझाए हैं, यदि अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके कान से रक्त स्राव हो रहा है, तो आप इसका इलाज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों एमॉक्सिल कैप्सूल आता है दोस्तों 250 mg में और 500 mg में, आप जो है वो भी ले सकते हैं। या फिर एमक्लोक्स कैप्सूल आता है 250 mg में और 500 mg में, आप जो है वो भी ले सकते हैं। या फिर एम्पिसिलिन कैप्सूल आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों टेरामाइसिन कैप्सूल आता है, टेरामाइसिन को अधिकतर जो है आदमी जानते हैं, तो वो भी जो है आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। या फिर दोस्तों सेफ्ट्रान टैबलेट आती है, बहुत आदमी उसको जानते हैं सेफ्ट्रान टैबलेट के बारे में, तो सेफ्ट्रान टैबलेट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी कारगर होती है, वो भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार ही मरीज को दे सकते हैं। इन सब कैप्सूलों का और टैबलेट का आप उपयोग जो है सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम कर सकते हैं, मतलब मरीज की आवश्यकता अनुसार। दोस्तों अब मैं आपको इसके ड्रॉप के बारे में बताऊंगा कि इसमें आप कौन सी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों टेरामाइसिन ड्रॉप आती है, आप जो है सुबह दोपहर और शाम करके 2-2 बूंद करके मरीज की जो है कान में डाल सकते हैं। या फिर डेक्सोना ड्रॉप आती है दोस्तों, आप जो है वो भी जो है मरीज के कान में सुबह दोपहर शाम करके 2-2 बूंद करके मरीज के कान में डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों जेंटासिन ड्रॉप आती है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज के कान में वो भी डाल सकते हैं सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम। दोस्तों अब यदि अगर कोई बच्चा है, अधिकतर जो है बच्चों में ये सब समस्या देखी जाती है, तो यदि अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए भी मैं आपको सिरप बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों सेफ्ट्रान सिरप आता है, आप जो है सुबह दोपहर शाम करके सेफ्ट्रान सिरप बच्चे के आवश्यकता अनुसार, बच्चे के रोग के आवश्यकता अनुसार बच्चे के जो है दे सकते हैं। या फिर दोस्तों एम्पिलोक्स सिरप आता है, आप जो है एम्पिसिलिन सिरप आता है, आप जो है एम्पिसिलिन सिरप भी जो है बच्चे की आवश्यकता अनुसार बच्चे को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों एरेथ्रिन सिरप आता है, आप जो है वो भी उसकी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। या फिर मोक्स सिरप आता है दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप जो है मोक्स सिरप भी जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये सब जो मैंने मेडिसिन बताई हैं, इन सब मेडिसिनों का यूज आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर, या फिर यदि अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो मरीज की आवश्यकता अनुसार ही मरीज में उपयोग करें। दोस्तों यदि अगर आपको आपसे रिलेटेड कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी इस तरीके का संबंध नहीं बनता है, या फिर आप नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने जो है अपना व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे चैट करके या फिर फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मरीज की स्थिति मुझसे बता सकते हैं, उसकी आवश्यकता अनुसार ही मैं उसकी मेडिसिन आपको बता दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।